वेदांत शास्त्र के पूर्व में साधक को साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। उसको लेकर के विगत दिनों में हमने विस्तार से विचार किया, चिंतन किया, श्रवण किया, मनन किया। और अब समस्त वेदांत का सार, जिसे गीता कहते हैं, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक। यह गीता स्वतंत्र कोई ग्रंथ नहीं है, अपितु गीता महाभारत का ही एक अंग है, महाभारत में से ही ली गई है। परंतु ये वो संवाद है अर्जुन भगवान कृष्ण का, जिसमें भगवान ने अर्जुन को शिष्य बना करके, जब अर्जुन शरणापन्न हो गया, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं शिष्य रूप से आपके शरणापन्न हूँ, आप मुझे ठीक ठीक धर्म का बोध कराएं, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये आप मुझे ठीक से बताएं, क्योंकि मेरी बुद्धि अब मोहित हो गई है। मैं ये निर्णय करने में सक्षम नहीं हूँ कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समर्पण किया, भगवान के शरणापन्न हुए, भगवान का बहुत जगह पर ऐसा वचन है कि जो एक बार सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम् मम। ऐसा भगवान ने एक व्रत ले लिया है। क्या व्रत लिया है? आप लोग महाभारत के उस प्रकरण को जानते होंगे जिस समय बलपूर्वक द्रौपदी को उसके स्थान से जबरदस्ती केस पकड़ करके और धृतराष्ट्र की भरी सभा में, जहाँ बहुत से राजा विद्यमान थे, उस सभा में केश पकड़ के द्रौपदी को लाया गया और उसे अपमानित करने का प्रयत्न किया गया। जब दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण का दुस्साहस किया, द्रौपदी को बहुत अहंकार था, बड़ा अभिमान था कि उसके जो 5 पति हैं उनमें से सभी के सभी एक से एक बड़े योद्धा हैं, उनके होते हुए उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये ठीक संसार की जो वर्तमान स्थिति है, जो हम लोगों की स्थिति है, हम भी किसी ना किसी मद में रहते हैं, मोह में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं कि हमारे पास बड़ा धन है, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तुरंत पैसा फेंकेंगे और ठीक कर लेंगे, या हमारे पास बड़ा पद है, उस पद के बल पर हम सब ठीक कर लेंगे। ऐसे द्रौपदी को भी अभिमान था कि मेरे बड़े विश्वजित, बड़े प्रसिद्ध योद्धा है मेरे पति, उनके होते हुए मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। तो भीष्म पितामह तो है ही, मैं तो उनकी बहू हूँ, तो वो तो है ही है, उनके होते हुए भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो सभा में वो जो है शस्त्र शास्त्र प्रवीणाश्च, शस्त्र और शास्त्र दोनों के प्रवीण हैं,
सब मर्यादाओं को जानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, उनके होते हुए मेरा अपमान कैसे हो सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार से द्रौपदी को बहुत से आश्रय दिख रहे थे, स्थान दिख रहे थे जहाँ पर उसकी रक्षा हो जाए, जहाँ से उसकी रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से द्रौपदी थोड़ा सा निश्चिंत होकर के उन आश्रयों के अभिमान पर निश्चिंतता से बैठी थी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु देखते ही देखते उसके सामने उसका सारा मद जो है, सारा नशा उसका समाप्त हो गया, सारा अहंकार टूट गया। देखते ही देखते भीष्म पितामह हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, पर कुछ बोले नहीं। द्रोणाचार्य ने भी कोई आगे निर्णय नहीं दिया, क्योंकि आगे दुर्योधन था, वो किसी की सुनता ही नहीं था, सबका अपमान करने वाला था। पांचों पतियों को तो वो पहले से द्यूत में हार चुकी थी, जुए में हार चुकी थी। अब वो हारे हुए थे, इसलिए कुछ उनके पास कुछ अधिकार नहीं था कि वो कुछ करे। उन लोगों ने तो द्रौपदी को ही दांव पे लगा दिया। जब सभी तरफ से अपने आश्रयदाता दिखाई नहीं दिया, कोई रक्षा करता हुआ दिखाई नहीं दिया, कोई उसकी चीख पुकार सुन नहीं रहा है, कोई उसकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। जब तक सबका अभिमान था तब तब एक एक करके सबको बुलाने का प्रयास किया, सबको सुनाने का प्रयास किया, सबके आगे रोई कि आप क्या कर रहे हो, आप देखो, आप मेरी रक्षा करो। पर किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। अंत तो गत्वा जब कोई सहारा उसको नजर नहीं आया, जब कोई भी सहारा, बड़ा सुंदर कहा है, अग्रे कुरुणामथ पांडवानां दुःशासनेन ऋतवस्त्रकेशः कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानां दुःशासनेन ऋतवस्त्रकेशः। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र और केश, वस्त्रों से केश से पकड़कर वस्त्र अपहरण का प्रयत्न किया। कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ। अब भगवान कृष्ण के अतिरिक्त जिसका अन्य कोई नाथ नहीं है, उसने अपने आप को अनाथ पाया। मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई रक्षक नहीं है। जब चारों तरफ से वो असहाय हो गई, तब जाकर के कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ। जब भगवान कृष्ण के अतिरिक्त उसका अन्य कोई नाथ नजर नहीं आया उसको, तो अंत में जाकर के गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, आप मेरी रक्षा करें। ऐसे करके द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। जब भगवान को पुकारा तो हे द्वारकाधीश इत्यादि उसने प्रकार से भगवान का संबोधन किया। भगवान वहाँ प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? देखिए, इसीलिए भगवान की भगवत्ता के विषय में कोई संदेह नहीं कर सकता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, ऐसा करने की सामर्थ्य भगवान रखते हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। भगवान के दो भक्त थे, नारद ऋषि के मन में आया कि इन भक्तों की भगवान के प्रति कितनी दृढ़ आस्था है, कितना विश्वास है, थोड़ा देखा जाए। नारद जी ने एक भक्त को कहा कि भाई, हमने भगवान श्रीमन नारायण को देखा, उन्होंने हाथ में सुई पकड़ी और इधर से हाथी पकड़ा, यूं किया तो सुई के नोक में से हाथी बाहर निकाल दिया। तो जो भगवान का भक्त था कहने लगे, अरे नारद जी, थोड़ी कम गप मारो, ढंग होना चाहिए। बताओ, सुई पकड़ी और यूं हाथी पकड़ा, यूं किया तो यूं निकाल दिया।
वो कोई धागा थोड़ी ना था, हाथी था, हाथी सुई की नोक से कैसे निकल सकता। नारद जी समझ गए इसको भगवान के बल पर विश्वास नहीं है। दूसरे भक्त के पास गए, उसको भी कहा हमने श्रीमद नारायण को देखा, भगवान मनोविनोद कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक हमें बुलाकर कहने लगे देखो नारद इस सुई में से हाथी कैसे निकलता है। तो भगवान ने एक सुई पकड़ी, इधर हाथी पकड़ा, यूं किया और सुई के नक्के में से हाथी निकाल दिया। तो वो भक्त आगे कहने लगा कि नारद जी को, बस नारद जी इतना ही? अरे हमारे स्वामी अखिल कोटि ब्रह्मांडों को सुई की नोक से निकालने की सामर्थ्य रखते हैं, हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है? अरे उनके लिए हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है? वो तो जो चाहे वैसा कर ले, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकते हैं। हमारी बुद्धि की गति वहां तक नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, हम कैसे उनका आंकलन करें, वो क्या कितनी सामर्थ्य कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ भगवान की वो सामर्थ्य का भगवान प्रदर्शन करते हैं। ग्रंथकारों ने बहुत विशेषण लगा करके भगवान के भिन्न भिन्न नामों का स्तुति की है, जो भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। पर कुछ भगवान के ऐसे अवतार हैं जिसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया, परंतु जो सूक्ष्मदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं, वो लोग बताते हैं कि यहाँ भगवान ने कैसे बड़ी चतुरता से यहाँ भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे शरीर धारण किया और कैसे फिर भक्त की रक्षा करके भगवान चले गए। कहा जब भगवान ने द्रौपदी ने बार बार भगवान को पुकारा, तो एक बड़ा सुंदर भजन है, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी, निरख रहे नर नारी, निरख रहे नर नारी, जय माधव मदन। तो कहने का अभिप्राय, भगवान ने वहां पर एक अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? पटावतार। और तो बहुत से अवतार भगवान के सुने, पर यहाँ भगवान ने पटावतार लिया, अर्थात भगवान वस्त्र के रूप में परिणत हो गए। विशेषता यह है कि भगवान 24 अवतारों के रूप में मानव बन करके नहीं आए, किसी अन्य रूप में नहीं आए, भगवान वस्त्र अवतार के रूप में प्रकट। भगवान वस्त्र बन गए। देखिए वो चेतन जड़ बन गया। क्या नहीं किया जा सकता, क्या कह सकते भगवान की सामर्थ्य के विषय में। तो भगवान वस्त्र बन गए और वस्त्र के रूप में ही उन्होंने आकर के द्रौपदी को चारों तरफ से ढक दिया। दुशासन जो है चीर खींचता रहा, और ऐसी भगवान की कृपा की भगवान स्वयं ही वस्त्र बन करके आ गए थे, इसलिए वो वस्त्र खींचता मूर्छित होकर गिर गया, परंतु वस्त्र कम नहीं हुआ, वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। तो भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो। द्रौपदी बड़ी क्रोधित थी, भरी सभा में इस प्रकार से नग्न करने का प्रयत्न किया गया, बड़ी दुखी भी थी, बड़ी क्रोधित भी थी। भगवान ने पूछा, कृष्णा कैसी? क्योंकि भगवान की बहन थी, नाम ही कृष्णा था उसका, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा था। तो कृष्णा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, कृष्ण जो है पुल्लिंग है। तो भगवान ने पूछा कृष्णा कैसी हो? रो पड़ी। देखें, जहाँ व्यक्ति का आश्रय का अभिमान होता है, वही व्यक्ति अपने उद्गार प्रकट करता है, रोता है। बच्चा बाहर गली में खेल रहा है, किसी ने उसको डांट दिया अथवा थप्पड़ लगा दिया, बच्चा रोया, थोड़ी देर तक रोया, उसके बाद चुप कर गया, घर की तरफ चल पड़ा।
जैसे ही रास्ते में माँ नजर आई उसकी तरफ, जैसे ही माँ को देखा तुरंत जोर जोर से रोना शुरू हो गया। उसे पता यहाँ मेरी चलने वाली है, यहाँ मेरी सुनने वाला है, यहाँ कोई मेरा है जो मेरे पीछे बहुत कुछ कर सकता है। तो जहाँ आश्रय दाता नजर आया, जहाँ अधिकार नजर आया, जहाँ कोई सुनने वाला नजर आया, वहाँ आदमी अपनी सारी बात कह देता है। द्रौपदी को अभिमान था कृष्ण के प्रति अपनत्व का, भगवत्ता का भी अभिमान था कि भगवान है तो सब कुछ कर सकते हैं। परंतु अब जाकर के द्रौपदी को बड़ा गुस्सा आया, बड़ी क्रोधित हुई और अश्रुपात करते हुए कृष्ण को कहने लगी, बड़े जो है अपने आप में दीन दयाल बने फिरते हो, सबके आश्रयदाता बने फिरते हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सबके बड़ी सामर्थ्यवान नजर आते हो लोगों के सामने। करुणा निधान हो, करुणा के सागर हो, करुणा के सिंधु हो। काय की करुणा, कैसी करुणा? मुझ पर करुणा नहीं आई? पूरी भरी सभा में मुझे केस पकड़ के लाया गया, तब तू कहाँ था? जब पूरी भरी सभा में केस पकड़ के मुझे लाया गया, मेरा अपमान किया गया, तब तू कहाँ था? जब वस्त्र पकड़ के खींचने का प्रयत्न किया गया, तब तू कहाँ था? बड़ा भगवान ने कहा, देखो बात यह है कि मैं तो आ ही रहा था, पर तूने कहा है द्वारकाधीश पधारो, तो मुझे तूने द्वारकाधीश बना दिया। तो मुझे द्वारका से आना था, तो जब तूने मुझे द्वारकाधीश, तूने मुझे कहा होता कृष्ण आओ तो मैं तुरंत आ जाता भाग करके, मुझे समय नहीं लगता। पर तूने कहा द्वारकाधीश आइए, तो अब मुझे द्वारकाधीश बन के आना था वहाँ से, द्वारकाधीश के रूप में। तो इसलिए वहाँ से आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, पर माफ़ कर दो, गलती हो गई, वापिस ऐसी कहा नहीं गलती क्या, इतना समय लगा दिया पुकारने के बाद आने में। कहते हो कि मैं तुरंत आकर के रक्षा करता हूँ, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया, कहा द्रौपदी चलो कृष्णा मैं तुझे वचन देता हूँ, आज के बाद यदि कोई मेरा भक्त अनन्य भाव से मुझे पुकारता है, देखो भाव का बड़ा महत्व होता है, उस अनन्य भाव से यदि मुझे पुकारेगा मैं तत्क्षण वहीं प्रकट हो जाऊंगा। आज के बाद मैं बैठूंगा नहीं। ये भगवान के वचन का प्रभाव देखें, उसके बाद भगवान कभी बैठे ही। आपको जितने भी भगवान कृष्ण के मंदिर दिखाई देंगे उसमें भगवान टेढ़ी टांग खड़े नजर आएंगे, एक टांग के बल खड़े नजर आएंगे। भगवान कृष्ण की बैठी हुई मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितने भी भगवान के मंदिर मिलेंगे उसमें भगवान एक टांग के बल खड़े हैं कि मेरा भक्त कोई मुझे अनन्य भाव से पुकारे, मैं तत्काल वहां भाग के चला। तो भगवान ने वचन दिया, शक्रुदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम्। शक्रुदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति, हे भगवान मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा करो। एक बार यदि कोई कह दे मन से, सच्चे मन से, बात यह है, ध्यान रखना, औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आर्त भाव होकर के हृदय के अंदर से, हृदय की गहराइयों से एक बार यदि को कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा करें। भगवान कहते हैं शक्रुदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम्। मैं उसको सभी प्राणियों में अभय प्रदान करूंगा, किसी प्रकार से उसको कोई भय नहीं रहेगा। ददाम्येतद्व्रतम्, मैं ये व्रत लेता हूँ, मैं ये निर्णय करता हूँ, निश्चय करता हूँ, आज के बाद मैं बैठूंगा नहीं। जो भी मेरा भक्त मुझे एक बार ही पुकारेगा मैं तत्काल दौड़ा चला आऊंगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज कथाओं में भगवान तत्काल भाग आते थे, आ जाते थे, अब क्यों नहीं आ रहे? देखो भगवान का स्टैंड आज भी वही है जो पहले था। भगवान का स्टैंड नहीं बदला। बदला कहाँ है? गड़बड़ी कहाँ पे है? हम लोग पुकारते ही नहीं, अंदर से हम लोग भगवान को चाहते ही नहीं है, भगवान को नहीं चाहते हम। तो ये सब बढ़िया दिखता है संसार, इसी में रुचि। हम तो कहते हैं यदि मानो भगवान आ ही जाए
तत्काल हमारे सामने प्रकट हो जाए तो क्या करेंगे? अब भगवान कहें कि वत्स मांगो, क्या मांगते हो? मैं तेरे सामने आ गया, क्या चाहिए बताओ? क्या कहेंगे? क्या मांगोगे? कुछ नहीं, 10 रुपए निकालेंगे, देंगे कहाँ बाबा, आगे चलो। हमें विश्वास ही नहीं हो सकता कि वो भगवान हो सकते। हम सोचेंगे कोई बहरूपी आ गया है, ये ले 10 रुपए, आगे चल भैया अगले दिन। हमें पता है हमने कभी मन से भगवान को पुकारा ही नहीं। कभी भगवान के बिना हमारा कोई काम रुका ही नहीं आज तक, समझे? संसार के सारे काम बिना भगवान के चलते रहते हैं। भगवान के बिना कोई काम रुका ही नहीं, तो क्यों भगवान को पुकारे? कौन सा काम रुका भगवान के बिना? क्यों भगवान को पुकारे? तो हमें विश्वास है कि भगवान हमारे बुलाने पर आने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम बुलाने वाले ही नहीं। हमने कभी भगवान को सच्चे मन से पुकारा ही नहीं, आर्त भाव होकर के कभी पुकारा ही नहीं। भगवान आने में विलंब नहीं करते, हमें बुलाने में विलंब हो जाता है। हमें बुलाने का ढंग नहीं पता है, इसलिए भगवान आने में विलंब करते हैं, क्योंकि हम बुलाने में विलंब करते हैं। तो इसलिए भगवान आज भी जो है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, वह प्रकाश स्वरूप ईश्वर सबके हृदयाकाश में साक्षी रूप से विद्यमान है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सभी भाव से ओतप्रोत होकर के जब हम उसकी शरण जाकर उसको पुकारेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रकट होगा। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान को अपना सखा मानता है, मित्र मानता है। उस मित्र के नाते अर्जुन भगवान को आदेश भी देता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़े करो। आदेशात्मक आदेश कहाँ दिया जाता है? बराबरी में या छोटों को आदेश दिया जाता है, बड़ों को आदेश नहीं दिया जाता। अपने से छोटा हो तो बोल सकते हैं एक गिलास पानी ले आओ, हमारा कपड़ा देना 2 मिनट, कुछ भी कह सकते हैं। मित्र को भी कह सकते हैं भैया वो पकड़ाओ, कुर्सी इधर ले आओ, मित्र को भी कह सकते हैं। और अपनी माँ को नहीं कह सकते, क्योंकि माँ ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य है, प्रातः स्मरणीय है। माता को प्रणाम करके सुबह आशीर्वाद लिया जाता है। वो गुरु स्थानीय है, वो देवस्थानीय है। इसलिए माँ को आदेशात्मक ढंग से नहीं कहा जा सकता, पिता को आदेशात्मक ढंग से नहीं कहा जा सकता, बड़े भाई को आदेशात्मक ढंग से नहीं कहा जा सकता, गुरुजनों से आदेशात्मक ढंग से बात नहीं की जा सकती। उनसे निवेदन किया जा सकता है, प्रार्थना की जा सकती है, परंतु आदेश, ये मर्यादा, ये हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादा। बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे तो भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उन्हें आदेशात्मक ढंग से उनसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे निवेदन करते हुए कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर देंगे? क्या वहाँ पानी का गिलास पड़ा, क्या आप मुझे दे सकते हैं? क्या, देखो बोलने का ढंग है, पानी का गिलास मुझे दे दो, क्या आप मुझे दे सकते हैं? क्या आपकी इच्छा हो तो दें, इच्छा नहीं हो तो न दें, आप पर कोई कंपनसेशन नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। और जहाँ अधिकार होता है वहाँ पर आदेशात्मक ढंग से आदेश दिया जाता है, ऐसा करो, ये करो, सीधा आदेश दिया। अपने से बड़ों को आदेशात्मक ढंग से बात नहीं करनी चाहिए, अपने से बराबर वालों को अपने से छोटों से आदेशात्मक ढंग से कर सकते हैं। ये भी एक व्यवहार का विषय है। अर्जुन चूंकि भगवान को अपना मित्र ही मानता था,
वो भगवत्ता को पहचानता नहीं था कि भगवान कौन है, कैसे है। इसलिए आदेश दिया, दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को ले जाकर खड़ा कर दो। यावदेतान निरीक्षे हम योद्ध, जो युद्ध की इच्छा रख करके इस युद्ध भूमि में आए हैं, जब तक मैं उनका निरीक्षण ना कर लूँ, उनको देख ना लूँ, तब तक आप रथ दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है महाराज, जैसा भी आदेश आपका। भगवान ने रथ हाँका और दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर दिया। ऐसे अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी भी बन गए, रथ हाँकने वाले बन गए। ये भगवान की विशेषता है। भगवान बिक जाते हैं। भगवान कहते हैं यदि मेरा भक्त मुझे बेच दे तो मैं बिक जाऊं। भक्ति की इतनी कीमत भगवान देते हैं, पर हमारे हृदय में भक्ति है ही नहीं। हम तो सौदा करते हैं, गिव एंड टेक। ये करोगे तो ये दूंगा, हे भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो इतने % आपका, एक नारियल चढ़ाएंगे, ये काम हो जाएगा तो मंदिर आएंगे, ये काम हो जाएगा तो ये करेंगे, ये काम हो जाएगा तो वो करेंगे। हमने तो भगवान को जो है वो ठेकेदार बना दिया। ये काम होगा तो ये देंगे, ये काम होगा तो ये देंगे। परसेंटेज, भगवान को परसेंटेज लेने देने वाला बना दिया है कि नहीं? भगवान को परसेंट पे काम करते हैं क्या? वो तो कहते हैं मैं बिक जाऊं, यदि मेरा भक्त मुझे मेरा मोल डाल दे कहीं तो मैं बिक जाऊं। मैं तो बिक जाने को तैयार हूँ अपने भक्त के लिए। ऐसी भगवान की विशेषता है। यहाँ पर गीता प्रारंभ होते हैं, जहाँ कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा एक धर्म क्षेत्र है, जहाँ पर दोनों तरफ दो सेनाएं आमने सामने खड़ी युद्ध के लिए। महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री परिषद में मंत्री रहे और महाराज धृतराष्ट्र के पूर्व में सारथी रहे, जिनका नाम था गवड़गन। क्या नाम था? गवड़गन। ये धृतराष्ट्र के मंत्री परिषद में मंत्री रहे, साथ में धृतराष्ट्र के मित्र भी रहे, और ये सारथी रूप में धृतराष्ट्र के साथ जीवन पर्यंत रहे। इनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र, जिसका नाम संजय है, तो संजय धृतराष्ट्र के अभी सारथी हैं। संजय को चूंकि महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, यद्यपि धृतराष्ट्र को स्वयं वेदव्यास जी ने कहा यदि आप चाहें तो आप दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को देख सकते हैं। धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं अंधा होने के कारण युद्ध भूमि में तो जा नहीं सकता, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं इस युद्ध को देखूं, इस युद्ध में क्या होता, कैसे होता, कौन किसको मारता, किसकी विजय पराजय होगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। वेदव्यास जी ने कहा। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, मैं इस अवस्था में अब मैं अपने ही बंधु बांधवों को कटते मरते हुए देखूं, ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं दिव्य दृष्टि नहीं चाहता। तो कहा ठीक है, फिर आपका जो सारथी है संजय, ये सबसे करीब है आपका, क्योंकि इसके पिता भी आपके जो है मंत्री परिषद में रहे और आपके जीवन पर्यंत आपके सारथी रहे, बड़े विश्वसनीय हैं। तो इनका पुत्र संजय जो है आपका सारथी है वर्तमान में, इसी को दिव्य दृष्टि देते। तो संजय को दिव्य दृष्टि देना निश्चित हुआ और महर्षि वेदव्यास जी ने वो दिव्य दृष्टि सारथी संजय को दे दी। दिव्य दृष्टि ऐसी दिव्य थी जिसका नाम ही दिव्य दृष्टि कैसी कम होगी कि वो वहीं से बैठे बैठे, अपने भवन से बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को यथावत देख सकता था। जैसा हो रहा है वैसा देख सकता है। आजकल तो सैटेलाइट चल पड़ा है, कहते हैं सैटेलाइट से सब कुछ नजर आता है, पर सैटेलाइट फेल था उस दिव्य दृष्टि के सामने। क्यों?
सैटेलाइट तो खाली देख सकता है, वो भी कितना जूम करेगा, एक लिमिटेड कैपेसिटी है, कितना जूम करेगा, कितनी दूर तक दिखा सकेगा, कितना अंदर तक दिखा सकेगा, उसकी सामर्थ्य नहीं है। यह जो दिव्य दृष्टि थी, इसकी ऐसी सामर्थ्य थी कि जो योद्धा युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या षड्यंत्र चल रहा है, वो भी जानने की सामर्थ्य उस दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाले को प्राप्त हो जाती। ये विशेषता थी उसकी। मतलब किसके मन में क्या छल कपट चल रहा है, ये भी वो संजय बैठे बैठे वहां से जान सकते थे। ये इस दिव्य दृष्टि की विशेषता थी। यहाँ सैटेलाइट की बराबरी होगी क्या है? आधुनिक विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, जिसको हम आधुनिक बोल करके धर्म छोड़े जा रहे हैं और अधर्म की शरण में चले जा रहे हैं। वो आधुनिकता देखो क्या थी वहां पे, ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की कि उसके अंदर की मन की बात को भी समझ जाए। ये दिव्य दृष्टि। तो युद्ध प्रारंभ हो गया। यहाँ पर अपने भवन में, राजभवन में बैठे हुए धृतराष्ट्र युद्ध में क्या हो रहा है ये जानने की इच्छा से धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। भगवान का एक बार ध्यान करें। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरुबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो गीता के प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न संजय से किया। पहले प्रश्न में संजय से क्या पूछा धृतराष्ट्र ने? कहा धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। पहला प्रश्न धृतराष्ट्र ने किया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, युद्ध की इच्छा को लेकर के जो एकत्रित हुए हैं, ऐसे मामकाः मेरे और पांडवाश्चैव पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया, ऐसा प्रश्न धृतराष्ट्र ने पहले ही प्रश्न में कर दिया। पहले ही प्रश्न में धृतराष्ट्र ने मैं और तुम की दीवार को बढ़ा दिया। यद्यपि पांडव भी उसी के पुत्र हैं। देखो ना, शास्त्र कहता है 3 भाई हो, 4 भाई हो, 5 भाई हो, किसी एक भाई के भी यदि संतान हो जाए तो वो सभी भाई पुत्रवान कहलाते। मानो 3 भाइयों के संतान नहीं और एक के संतान हो गई तो जिनके संतान नहीं है वो भी पुत्रवान कहलाते हैं, अपने भाई के यहाँ संतान होने पर, पुत्र होने पर। समझ आई कि? तो वो सब अपनी तो हुई, तभी तो पुत्रवान कहलाए। पुत्र है वो भी पुत्रवत है, इसलिए वो पुत्रवान हो गए। वो पुत्रवान नहीं है ऐसा उनकी गति नहीं हो सकती, अपितु वो पुत्रवान है ऐसी ही उनकी गति हो। यदि धृतराष्ट्र चाहते तो कह सकते थे मेरे पुत्र क्या क्या कर रहे हैं बताओ, पर ये नहीं कहा। कहा मेरे और पांडवों के पुत्रों ने। पहले ही उन्होंने मेरे और पांडव, मैं और तेरा, पहली दीवार, पहले प्रश्न में ही उन्होंने दीवार खड़ी कर दी। मेरा और तेरा, मेरा और पांडवों को अलग अलग कर दिया। पहले ही प्रश्न में उसने दीवार खड़ी कर दी। प्रश्न क्या किया? धर्म क्षेत्रे, पहला ही गीता का पहला श्लोक का पहला शब्द क्या है? धर्म। ऐसा बड़े चिंतनशील लोग करते रहे, चिंतन करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं। तो कहा पूरी गीता का सार क्या है? कहा पूरी गीता का, गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को ले ले और गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक को ले ले, गीता का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। क्या है?
कहा धर्म, पहला शब्द धर्म क्षेत्रे, अंतिम शब्द क्या है? मतिर्मम, मतिर्मम, अंतिम शब्द क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये गीता का अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हो, जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण हो, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर हो, तत्र श्री विजयो भूते, वहाँ निश्चित रूप से श्री की प्राप्ति होगी, विजय की प्राप्ति होगी। ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, यही मेरी नीति भी है और यही मेरा दृढ़ मत भी है। ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो कहा गीता का सारांश क्या निकला? धर्म क्षेत्रे मतिर्मम, अर्थात धर्म क्षेत्र में मेरी मति हो जाए, मति लग जाए, मन लग जाए, यही गीता का उद्देश्य है। पहले श्लोक का पहला शब्द और अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द, ये दोनों मिला दो तो पूरी गीता का सार निकल जाता है। प्रथम शब्द में धृतराष्ट्र ने शब्द प्रयोग किया धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्र संयुक्त शब्द है, दो शब्दों को मिलाकर के बना है, धर्म और क्षेत्र। तो पहला ही शब्द है धर्म, तो सबसे पहले धर्म को समझ लिया जाए। धर्म क्या है? धर्म समझ में आ जाएगा तो फिर धर्म क्षेत्र भी समझ में आ जाएगा। तो धर्म बड़ा लंबा चौड़ा बृहद जो है धर्म का अर्थ है, इसको समझना अत्यंत कठिन है। दुरीय शब्द है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। अपने अपने कर्मों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अपने अपने कर्मों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने से, इसका मतलब अपना अपना का मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न धर्म है, सबका धर्म एक नहीं है। स्वानि वर्णाश्रमोक्तानि धर्म निहनापयेत्। भागवत कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है, स्वानि वर्णाश्रमोक्तानि धर्म निहनापयेत् यो हाप्यति तस्यास्ते परिकुप्यति। भास्कर। मनुष्य को अपना अपना वर्णाश्रम धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो वर्णाश्रम धर्म छोड़ करके चलता है, उसका उल्लंघन करके चलता है, जो हानि करता है वर्णाश्रम धर्म की, उस पर भगवान भास्कर कुपित हो जाते हैं। भगवान सूर्य नारायण कुपित हो जाते हैं। कुपितः कुल नाशाय, और भगवान यदि कुपित हो जाए तो उसे कुल को ही नाश कर देते हैं। उनके देह में रोगों की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इतना बड़ा दोष है अपने धर्म का उल्लंघन करके चलने। महाजनों गता सपंथा, जिस मार्ग पर अपने पूर्वज चले गए वही पथ है। इसके विषय में हम बड़ा विस्तार से बताएंगे। तो महापुरुष आप्त पुरुषों का वाक्य सबसे पहले प्रमाण है। उसमें कोई यदि संदेह हो जाए तो कहा फिर पुराणों को श्रवण करना चाहिए। फिर पुराणों के वाक्य को श्रेष्ठ मान करके महापुरुष अपने पुरुषों के वाक्य को छोड़ देना चाहिए। कहा यदि पुराण के वाक्य में संदेह हो जाए तो स्मृति के वाक्य को प्रमाण मान के पुराण के वाक्य को छोड़ देना चाहिए। कहा यदि स्मृति के वाक्य में भी कहीं कोई संदेह हो जाए तो फिर वेद के वाक्य को प्रमाण मान करके स्मृति के वाक्य को छोड़ देना चाहिए। उत्तरों उत्तर सबसे अंतिम प्रमाण वेद है। ये हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं जो धर्म को प्रमाणित करते हैं, जिनके द्वारा हम धर्म के वाक्य सुनते हैं। या तो वो वेद के होंगे, या स्मृतियों के होंगे, या पुराणों के होंगे,
या फिर जिन्होंने उन सब का को आत्मसात कर लिया, ऐसे आप पुरुष, ऐसे हमारे पूर्वज, उनके वाक्य भी धर्म में प्रमाण माने जाते हैं। धर्म के एक और रहस्य को समझने के लिए महाभारत की तरफ चलते हैं। महाभारत में अज्ञातवास में आप जानते हैं, जब कुंती को प्यास लगी तो उसने नकुल को कहा कि प्यास लगी है, आप थोड़े जल की खोज, जल लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी पीना चाहते। नकुल जो है वो पानी की खोज में चले गए। कुछ दूर जाने पर उनको एक तालाब नजर आया। नकुल ने वहाँ से पानी भरना चाहा, सोचा पहले खुद अपनी प्यास मिटा लेते हैं, फिर पानी भर लेंगे, ले जाएंगे। जैसे ही पानी का जल का स्पर्श किया, आकाशवाणी हुई कि नकुल पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस पानी को छुओगे तो आपका अनिष्ट होगा, अच्छा नहीं। नकुल को अपनी विद्या का अभिमान था, उसने उस आकाशवाणी को अनदेखा कर दिया और बलपूर्वक वहाँ से जल लेने का प्रयास किया। जैसे ही जल लेने का प्रयास किया, मूर्छित होकर के गिर गए, वहीं पर गिर गए। काफ़ी लंबी प्रतीक्षा की, आए नहीं नकुल, तो फिर बाद में सहदेव को भेजा गया कि आप जाओ जहाँ जा करके देखो क्या बात है। वो भी घूमते घूमते उसी दिशा में गए, देखा वहाँ नकुल मूर्छित पड़ा है, जब सामने जल का स्रोत है। उसने भी सोचा पानी पी लिया जाए, इसको पिला दे, फिर बाकी ले जाएंगे। जैसे स्पर्श किया जल का, तुरंत वापस आकाशवाणी हुई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो आपका भी यही परिणाम होगा जो इनका होगा। नकुल भी अभिमान था अपनी विद्या पर, इसलिए उन्होंने भी उस बात को अनदेखा किया और बलपूर्वक जल लेने का प्रयत्न किया, मूर्छित होकर के गिर। उसके बाद फिर भीम को भेजना पड़ा, अर्जुन को भेजना पड़ा, एक एक करके सब मूर्छित हो गए। अंत में महाराज युधिष्ठिर स्वयं गए। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि जल स्रोत के किनारे चारों भाई मूर्छित पड़े हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, जल वहाँ अथाह जल है। महाराज ने कहा पता नहीं क्या कारण है, चलो ये जल इनके मुख में डाल देते हैं, इनको पहले छींटा वीटा देते हैं, होश में आ जाए, फिर पता चल जाएगा क्या हुआ। जैसे ही जल का स्पर्श करने लगते हैं, फिर आकाशवाणी होती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद में यहाँ से जल लेना, नहीं तो आपका भी वही परिणाम होगा जो इनका होगा। महाराज धृतराष्ट्र तो धर्म के अंशावतार थे, धर्मराज के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, आप क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूँगा। तो आकाशवाणी हुई कि मैं यक्ष हूँ, ये जो जल का स्रोत है ये मेरा व्यक्तिगत है, इसलिए मैं इसका स्वामी हूँ, मेरी आज्ञा के बिना कोई यहाँ से जल लेकर के नहीं जा सकता। तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद आप जल ले जाओ। तो महाराज धृतराष्ट्र, महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, आप कहिए क्या पूछना चाहते हैं। तो उस यक्ष ने प्रश्न किए, बहुत से प्रश्न किए। वो सभी प्रश्न यक्ष प्रश्नों के नाम से महाभारत में इंगित है, आप लोग देख सकते हैं, पता चलेगा, बहुत से सवाल प्रश्न। उसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आज भी उतना ही उपादेय है जितना उस काल में। यक्ष ने प्रश्न किया, कह पंथा। क्या प्रश्न किया? कह पंथा, पथ क्या है, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, किस पर चले। देखिए समझने की बात, सूत्रात्मक ढंग से प्रश्न किया, बहुत छोटा सा प्रश्न है। कह पंथा, क्या पथ है, रास्ता क्या है। इतने से महाराज युधिष्ठिर समझ गए ये क्या पूछना चाह रहे, मतलब ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलने से इस लोक में परलोक में कल्याण हो, वो बताएं, ऐसा यक्ष ने पूछा। कह पंथा, पथ क्या है, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, किस पर चलें, किसके अनुसार चलें कि हमारा इस लोक और परलोक में कल्याण हो। युधिष्ठिर समझ गए। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कहा श्रुतियो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मति प्रमाण। श्रुतियो विभिन्ना, अनेक श्रुतियाँ हैं, अनंतो वही वेदा, वेद तो अनंत राशि का नाम है, वेद कोई सीमित तो है नहीं। वो तो अलग विषय है कि वेद को महर्षि वेद व्यास जी ने 1121 शाखाओं में, कुछ लोग 68 शाखाएं बोलते हैं, में विभाजित कर दिया, परंतु वेद तो अनंत राशि है।
तो कहा श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, वेद अनेक वेद हैं, ऐसे ही स्मृतियां भी भिन्न हैं, स्मृतियां भी बहुत सी हैं, अनेक ऋषियों ने अपनी अपनी स्मृति कही है। किस स्मृति के अनुसार जीवन यापन करें, किस स्मृति को गाइडलाइन मान करके ये धर्म है ऐसा मान करके चले, संदेह होता है, जिज्ञासा होती है। श्रुतियों भिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नैको मुनिर यस्य मति प्रमाणम, अनेक ऋषि हैं, वो सभी ऋषियों की बुद्धि उन ऋषियों का वाक्य प्रमाण माना जाता है, परंतु फिर भी एक प्रश्न है कि उनमें से किस ऋषि को प्रमाण मान के चले। सभी को मान के चले तब तो सभी के वाक्य एक दूसरे कंट्राडिक्टरी है, एक दूसरे से जो है वो भेद करते हैं, कैसे पता चले किसके वाक्य को लेकर चले। नैको मुनिर यस्य मति प्रमाण, अनेक ऋषि हैं जिनका मत प्रमाण माना जाता है। धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम, अब महाराज युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया धर्म को, कहा धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम, धर्म का जो तत्व है ना बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्यमय है, बड़ा छुपा हुआ है। धर्म को समझना कोई सामान्य बात नहीं है। जो पुराणों के कर्ता है, वेदों को शाखाओं में विभक्त करने वाले ऐसे महर्षि वेदव्यास स्वयं हाथ खड़े करके बोलते हैं कि मुझे 100 वर्षों के 100 जन्म मिल जाए तो भी धर्म के मर्म को जानना बड़ा कठिन है। 100 वर्षों की आयु के 100 जन्म मिल जाए तो भी धर्म के रहस्य को जानना अत्यंत कठिन है। तो हम एक ही दिन में एक 2-4 श्लोकों में धर्म कैसे समझने समझा दें। तो भी महाराज युधिष्ठिर ने एक सूत्र, बहुत सुंदर सूत्र बताया। तो कहा श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नैको मुनिर यस्य मति प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम, धर्म का तत्व गुफा में छुपा हुआ है, गोपनीय है, रहस्यमय, उसको जानना बड़ा कठिन है। इसलिए क्या करें, कहा महाजनो येन गता सपंथा, जिस मार्ग पर अपने पूर्वज चले गए हैं, देखिए अपने पिता पितामह पर पितामह, पिता दादा परदादा, जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए चले गए हैं, हमें आंखें बंद करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, यही धर्म है। दूसरी भाषा में कहें तो शॉर्ट एंड स्वीट है, एकदम छोटा सा और बढ़िया सा। क्या धर्म है? कहा वेद राशि तो अनंत है, बहुत कठिन है, कैसे कहें वेद क्या कहता है। ऐसे स्मृतियां भी, स्मृतियों को जानना भी बड़ा कठिन है। पुराण भी बहुत लंबे चौड़े हैं, 1,00,000 श्लोक हैं पुराणों के, कैसे पता चले, कौन पढ़े, कैसे समझे, धर्म का निष्कर्ष निकाले। तो कहा सबसे आसान है महाजनों येन गता सपंथा, जिस मार्ग पे अपने पूर्वज चले गए हैं, कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति को उस मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि से नया रास्ता बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अपने पूर्वजों द्वारा आचरित मार्ग ही मार्ग भी धर्म माना जाता है, इसलिए उसका आचरण करना चाहिए। आज देखते ही देखते भारत में धर्म की भाड़ आ गई है। जैसे बरसात में मेंढक एकाएक निकल जाते हैं, वैसे ही बहुत से धर्म प्रकट हो गए। समझे? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा भी है कि कली काल में ऐसी स्थितियां आएंगी, प्रकट हुए बहुपंथ, दम्भिन निज मति प्रकट करी, दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग में पाखंडी लोग अपनी बुद्धि से जो कुछ कह देंगे, ग्रंथ बना देंगे, वही धर्म माना जाएगा। तो जिसने भी जो लिख दिया बस उसी ग्रंथ को कह दिया यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म। दम्भी लोग, पाखंडी लोग अपनी बुद्धि से कल्पना करके ग्रंथ लिख मारेंगे और वही ग्रंथ जो है लोगों के निर्णायक हो जाएंगे। वो नए नए पंथ बन जाएंगे, नए नए मजहब बन जाएंगे, नए नए मत बन जाएंगे, और वो सारी चीजें आज घटित होती हुई दिखाई देती। आज हिंदू 50 जगह विभक्त होकर के रह गया है, मनमाने ढंग की अपनी अपनी बुद्धि की खुरापात के द्वारा जिसने जो कह दिया
वही हमारा पथ बन गया, पंथ बन गया, वही हमारा मार्ग बन गया, धर्म बन गया, और हम उसी मार्ग पर चल पड़े। ये नहीं जानते इसके परिणाम क्या होंगे, इसमें प्रामाणिकता क्या है। अंधाधुंध किसी ने कह दिया, हम तत्काल चल। महाराज युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, का महाजनो इन गता पंथा, जिस मार्ग पर अपने पूर्वज चले गए हैं वही पथ है, वही मार्ग है, वही धर्म है, उसका आचरण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखें, कुछ लोगों को इसमें संदेह हो सकता है कुछ लोग इसमें आपत्ति करें, कह सकते हैं कि महाराज हमारे पूर्वज यदि कुछ गड़बड़ करते थे तो क्या हमको भी गड़बड़ करनी चाहिए? पूर्वज कहीं हुक्का पीते थे, झारी पीते थे, तो क्या हमको भी झारी पीनी चाहिए? महाजनों इन गता से पंथा। या फिर पूर्वज कुछ और कार्य करते थे धर्म विरुद्ध, तो क्या उसी को धर्म मान के हमें भी करना चाहिए? भाई मन में संदेह तो हो ही सकता है, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे, तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद ही कहा था जो दादा परदादा करे वही धर्म है। विचार किसका हो रहा है? पहले विचार का विषय यह है, यहाँ चर्चा चल किस चीज की रही? धर्म की। धर्म की सबसे पहली परिभाषा क्या बताई? जिसका पालन करने से इस लोक में उन्नति और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है, इस लोक में उन्नति और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति, दोनों उभय तो कल्याण हो, उसी को धर्म कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट तो आ ही गया, एक कसौटी तो आ ही गई कसने के लिए, देखने के लिए। अब यदि कोई इस प्रकार से प्रश्न करता है तो हम विचार करेंगे, इस कसौटी पर कसेंगे, उनके आचरण, उनकी बातों को कसौटी पे कसेंगे, तो लोक में ही विरोध हो जाएगा, लोक में ही विरोधाभास हो जाएगा। यदि कोई धर्म विरुद्ध आचरण करता है, उटपटांग खाता पीता देखता सुनता है, तो समाज में उसकी भत्सरना होती होगी, समाज में उसका अपमान होता होगा, समाज में उसको लोग कहते होंगे ये गलत है, ये ठीक नहीं करता है। तो विषय धर्म का हो रहा है, चर्चा धर्म की हो रही है, जिसका पालन करने से इस लोक परलोक में दोनों में कल्याण हो। तो यदि अपने पूर्वजों के आचरण में कुछ दोष नजर आ जाता है, तो यहाँ दोष को धर्म रूप में स्वीकार करने की बात नहीं है, उनके गुणों को स्वीकार करने की बात कही। उनका वो आचरण जिसका पालन करने से इस लोक में उन्नति और परलोक में मोक्ष हो, ऐसा वो आचरण ही उनका धारण करने योग्य है। धारणात् धर्मा इत्याहु। धारणात् धर्मा, धारण करना। क्या धारण करना? ऐसे अपने पूर्वजों का वो आचरण जो अविवादित हो, जो अनिंदित हो, निंदित ना हो, जो शिष्ट पुरुषों के द्वारा जिसको शिष्ट पुरुष जिसकी प्रशंसा करते हो, ऐसा उनका आचरण अपने जीवन में धारण करने योग्य है। समझ में आ गया कि नहीं? अब तो कोई संदेह नहीं। भाई संदेह आपको पहले भी नहीं था, ये तो हमने उत्पन्न कर दिया, पहले तो आपको तो पहले भी नहीं था। तो कहने का अभिप्राय, महाजनो इन गता स पंथा, जिस मार्ग पर अपने पूर्वज चले गए हैं उसको पथ कहते हैं। पथ मैंने रास्ता, उस पर चलना चाहिए। तो यक्ष बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा मैं प्रसन्न हूँ, आपने मेरे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए, ठीक है आप स्वेच्छा से जल लेके जा सकते हैं। फिर महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं भी जलपान किया, सभी भाइयों को जल पिलाया और फिर अपने जल लेकर के चले। अभिप्राय यह कि और कुछ भी हमें पता ना चले, कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, अपने पिता, अपने पितामह और प्रपितामह, इनका जो आचरण है, इनमें जो जो चीज़ें आचरण सीखने योग्य है, धारण करने योग्य हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। वो जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए। ये ही धर्म का एक लक्षण है। समझाइए? तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। आज हमने अपने पूर्वजों के आचरण का त्याग करके बाप दादा कहीं और जा रहे हैं, हमने एक दूसरा नया पंथ खोल दिया, नई दुकान खोल दी और नई दिशा में चल रहे। समझाएंगे? ये बहुत ही भयानक परिणाम देने वाले हैं। इसलिए अपने पूर्वजों के आचरण का परित्याग नहीं करना चाहिए। उन जैसे माता पिता दादा परदादा जैसे जिस धर्म का आचरण करते आए हैं, जो व्रत करते थे,
जो उपवास करते थे, जिस देवता की पूजा करते थे, जिस वेद का पठन पाठन करते थे, जिस कुल देवता को मानते थे, जो रीति रिवाज घरों में थे, जैसे जैसे पूर्वज करते आए वैसे वैसे आंखें बंद करके चलते रहिए, उससे कदाचित आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। तो धर्म को समझना है, धर्म क्या है, पुनः आगे विचार करेंगे धर्म पर। धर्म तो लंबा चौड़ा है ना, एक ही दिन में धर्म कैसे पूरा हो जाए, तो पुनः धर्म पर विचार करेंगे।